कल क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सबके सामने एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। मुझे तो अभी तक ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी ने कल जो व्यवहार, कल जो गुंडागर्दी सदन के दौरान करी, वो करी क्यों? पीठासीन अधिकारी बनाया गया, राज्यपाल जी के द्वारा नियमानुसार बनाया गया। डीएमसी एक्ट 77 सेक्शन ये बोलता है कि अधिकार है एलजी को पीठासीन अधिकारी बनाने का। कहीं उसमें यह नहीं लिखा कि कितनी बार का हो, कौन हो, केवल एक चीज लिखी है कि वो खुद इंटरेस्टेड पार्टी नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात कि उन्होंने जो एल्डर मैन नॉमिनेटेड किए वो भी नियम अनुसार किए। सेक्शन 3 कहता है भाई कि 10 एल्डर मैन नॉमिनेट हो सकते हैं, राज्यपाल जी के द्वारा कर दिए गए। शपथ जो हो रही थी वो सेक्शन 32 के अनुसार नियम अनुसार हो रही थी। फिर क्या ऐसा कारण हुआ, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था। पीठासीन अधिकारी आई, बैठी, उन्होंने सबको अभिवंदन किया और कहा कि आइए शपथ शुरू करते हैं, और अचानक से ये गुंडागर्दी शुरू हो गई। मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो संविधान बदल देंगे? आज यदि उनका प्रत्याशी खड़ा हो रहा है तो बाकी किसी पार्टी के लोगों को क्या ये अधिकार नहीं है कि वो भी अपना नामांकन पत्र भर दें? यदि मेरा नामांकन पत्र पार्टी ने, बीजेपी ने भरवा दिया तो इसमें क्या गैर कानूनी है? क्यों उनको सपने में भारतीय जनता पार्टी आती है? क्यों उनको ये डर समाता है कि कुछ होने वाला है? आज जो कुछ भी हो रहा है नियम कायदे कानून के अनुसार हो रहा है। क्या उनको ये फर्क नहीं मालूम कि अगर उनको किसी बात में अपना कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए तो सड़क पे ऑब्जेक्शन उठाना और सदन में ऑब्जेक्शन उठाने में अंतर है? वो क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो सड़क पे किया हुआ व्यवहार सदन में करना चाहते हैं या करते हैं? तो ये दिल्ली का दुर्भाग्य ही है, क्योंकि नुकसान केवल एक मेयर प्रत्याशी का नहीं है, केवल 10 एल्डरमैनों का नहीं है, 250 निगम पार्षद जो कि इस भावना से निगम में चुन के आए हैं कि उनको अपने क्षेत्र में विकास करना है, काम करना है, और वो वहां पे शपथ नहीं ले पाते हैं। आज ये निगम पार्षद जिनको अपने अपने क्षेत्रों में जाके काम करना था, क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाना था, धरने पे बैठने को मजबूर हैं केवल और केवल केजरीवाल साहब के कारण, केवल और केवल आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी के कारण। आज दिल्ली की सरकार उनके पास है, नगर निगम में उनके पास सरकार है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि ये गुंडागर्दी क्या यूं ही चलेगी? क्या वो चाहते हैं इसी प्रकार से हाउस ना चले, निगम पार्षद काम ना कर पाए, उनके क्षेत्र की जनता उनको गालियां दे? क्या इसी दिन के लिए हम लोग यहाँ चुन करके आए थे? ये जवाब आज राजघाट पे बैठ करके इस धरने में हम उनसे मांगना चाहते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरे साथ बैठ करके एक बार सब लोग बोलेंगे कि एमसीडी के अधिकार बचाने को, अपना संविधान बचाने को, गुंडागर्दी मिटाने को हम बैठे हैं धरने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने उम्मीद की थी कि हम कल एक निर्वाचित पार्षद से हम एक डेजिग्नेटेड पार्षद बन जाएंगे और सब लोग उसी उमंग से आए थे, लेकिन जो अराजकता का माहौल अचानक बिना बात के पैदा किया गया वो हम सबकी समझ से बाहर है। इससे पहले 2017 में जब मैं मेयर रही, 10 पार्षद आम आदमी पार्टी ने नॉमिनेट करके भेजे, हमने उनका स्वागत किया और पूरे 5 साल आम आदमी पार्टी के सभी साथियों के साथ बराबर का व्यवहार किया, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से विधानसभा में वो लोग अराजकता का माहौल बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित विधायकों को बोलने तक का मौका नहीं मिलता, कल वही माहौल हमें अपने
पहली बार निगम में भी देखने को मिला। दिल्ली देश की राजधानी है, इस राजधानी पर सभी लोगों की नजर होती है और जो कल उदाहरण पेश आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया वो अपने आप में शर्मसार करने के लायक है। और मैं कहना चाहती हूँ मीडिया के साथियों से भी, आप अकेले में पूछिएगा आम आदमी पार्टी के पार्षदों से कि उनके मन में कितनी पीड़ा है कि वो कल शपथ नहीं ले पाए, क्योंकि अकेले में जब बात हुई तो वो भी इस बात को एग्री कर रहे थे कि आज इस व्यवहार को यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं थी। हम सब पार्षद यहाँ से बनते, महापौर का चुनाव करते। मैंने उनसे पूछा फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी की डायरेक्शन है। तो जब विधायक आतिशी जी और जरनैल जी जो उनका कल व्यवहार रहा है, जिस तरह से उन्होंने इशारे किए कि प्रोटेम स्पीकर आदरणीय सत्या शर्मा जी के हाथ से माइक छीन लो, उनके हाथापाई करो, और जिस तरह से व्यवहार हुआ है, अपने आप में इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती। आज हम राजघाट पर बैठे हैं, दिल्ली को सभी देश के वासी देखना चाहते हैं। एक ही बात कहना चाहती हूँ कि एक बच्चा बोला अपनी माँ से, माँ मैं भी दिल्ली जाऊंगा, राजघाट पर गांधी जी से मिल लाऊंगा। माँ बोली दिल्ली मत जाना बेटा, दिल्ली मत जाना बेटा, आजकल वहाँ आम आदमी पार्टी के गुंडों की आंधी है और राजघाट पर हर रोज मर रहे गांधी हैं। तो गांधी जी की आत्मा को जिस तरह से कल सदन में दिखाया गया, आज हम इसी बात की अपील लेकर यहाँ पर आए हैं कि आगे से जो व्यवहार किया गया हमारे सामने, उसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। हम उम्मीद लेकर आए थे और दिल्ली की जनता से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को और केजरीवाल के विधायक जो वहां पर उपस्थित थे उनको माफी मांगनी चाहिए। और ये घटना अपने आप में इतिहास में एक काला दिन के रूप में जो दर्ज हुई है, उसकी जिम्मेवारी उन्हें आगे बढ़कर इसको महसूस करके दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विचारधारा कल प्रकट हुई जब सदन में पहली बार ही इनको मेजॉरिटी के साथ आने का मौका मिला। साथियों, हम सब जानते हैं कि कल दिल्ली की जनता शर्मसार हुई क्योंकि उन्होंने इनको चुन करके भेजा है। सदन को चलाने के लिए दिल्ली के जनता की गाड़ी पैसे की कमाई से सदन चलता है। उस एक दिन के खर्चे का हिसाब कौन देगा जिन्होंने कल सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दिया। अपनी बात कहने का अगर यही तरीका इनको समझ में आता है तो नहीं होने देंगे ये तरीका, नहीं चलने देंगे ये तरीका। हमें भी जनता ने चुन करके भेजा है और उस अधिकार के साथ ही भेजा है कि जनता की आवाज सदन में रखी जाए। अगर उनके मुद्दों की आवाज सदन में नहीं रखनी, अपने पर्सनल एजेंडे को आपने सिरे चढ़ाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पार्षद का और कार्यकर्ता का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई को, ऐसी किसी भी उनकी बात को हम रोकें, नहीं होने देंगे। आज विरोध में है, हम मांग करते हैं कि कल जिन पार्षदों ने दुर्व्यवहार किया, चोटें पहुंचाई, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाना चाहिए, उनको सबक मिलना चाहिए कि आगे से सदन ऐसे नहीं चलेगा। मैं अपनी भारत पार्टी के नेताओं का धन्यवाद करती हूं कि कल जब सदन में हम बैठे थे और हमारे सांसद हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हम सबको एक तरफ शांतिपूर्वक बैठने के लिए कहा और हम उस पूरे माहौल में भी एक तरफ शांति से बैठे हुए उस सारे माहौल को देखते रहे। लेकिन घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जिस प्रकार का माहौल आतंक का उन्होंने बना करके रखा, वो मंजूर नहीं है। इसलिए आज इस शांतिपूर्ण धरने के माध्यम से हम मांग करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारत माता की